अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू महफूजाज कुकिंग चैनल। आप लोग जो है क्या हाल चाल हैं आप सबके। इंशाल्लाह ताला आप सब ठीक ठाक होंगे, अपनी फैमिली के साथ मज़े कर रहे होंगे और हम भी बहुत मज़े में हैं। आपने देखा होगा कि हम अपने चैनल पर बहुत सारी डिशेस लेकर आ चुके हैं और हमें आपके कोऑपरेट की बहुत ज़रूरत है। आपने किया है और इंशाल्लाह ताला फर्दर भी करेंगे। हम भी आपको मायूस नहीं करेंगे। इंशाल्लाह ताला बहुत अच्छी अच्छी डिशेस लाएंगे और मज़ेदार भी होंगी और इजी भी होंगी। चलें फिर आज जो है फिर एक नई डिश के साथ हाजिर हो चुके हैं। आज हम एग प्लांट बनाएंगे, इसको फ्राई करेंगे और इंशाल्लाह ताला बहुत अच्छी बनेगी। इसके जो बेनिफिट जो है थोड़े से इस पर बात कर लेते हैं। मैं डॉक्टर नहीं हूँ लेकिन थोड़ा सा मैंने इसको पढ़ लिया है। ये बहुत अच्छी सब्ज़ी है। सबसे पहले ये पाई गई थी इंडिया में। और इसको जो इसमें वाइटामिन है, फाइबर्स हैं, इसमें बॉडी को जो है लूज़ करने, वेट को लूज़ करने में मदद देता है, बोन्स को अच्छा बनाता है, हमारे हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। इसको एटलीस्ट वंस अ वीक तो कंज्यूम ज़रूर करें। लेकिन इसको पकाने में जो है आदमी जो है कुक करे तो बेक करे और बॉयल करे। लेकिन मैं जो है आज फ्राई करूँगी तो कभी कभी फ्राई भी खा लेना चाहिए। तो चले फ्राई करेंगे इसको। लेकिन इसके लिए हमें क्या क्या चीज़ की ज़रूरत होगी। सबसे पहले तो हम एग प्लांट आपको दिखा देते हैं। ये दो बड़े बड़े मेरे पास हैं, एटलीस्ट 1 kg है। ये मैंने रख लिए हैं। इसमें डिफरेंट कलर्स आते हैं। मेरे पास डार्क पर्पल है, एक लाइट पर्पल भी आता है। इसको पहले धो लिया अच्छी तरह से। इसको हम इस तरह से कट कर लेंगे। इसके इस साइड से यहाँ निकाल दिया इसको और इस साइड से ये वाला पीस। और इसको जो है एटलीस्ट बहुत छोटा पीस नहीं रखेंगे, बस एक इंच से 1 इंच और लिटिल बिट मोर लाइक दिस। इस तरह का जो है ये हमारा होगा ना, वो इनफ हो जाएगा। तक जब इसको हम सीजनिंग करेंगे, लगाएंगे तो अच्छा लगेगा। ठीक है, ये मैं इसको साथ इस तरह दोनों करके जल्दी से कट जाता है। इसको थोड़ी सी देर के लिए मैं इसमें सॉल्ट लगा के और एटलीस्ट 15 मिनट के लिए इसको रख दूंगी, ताकि इसमें जो इसका जो पानी निकलेगा, जो मॉइस्चर होगा, वो इसमें सारा निकल जाए। फिर इसको हम इसको ड्राई करेंगे। ये इसमें डाल देती हूँ ये बॉल में, और दूसरा भी इसी तरह से हम काट लेंगे। और ये जल्दी जल्दी वो बन जाती है। और आखिरी का इस सामने इसको डिस्कार्ड कर देना है। चलें जी, अब मैं इसको ले लेती हूँ। यहाँ पर ये मेरे पास सॉल्ट है, 2 टीस्पून मैंने रखे हुए हैं। मुझे ज़रूरत पड़ी तो दूसरा डालूंगी। मैं थोड़ा थोड़ा करके इसमें लगा लेती हूँ अच्छी तरह से, क्योंकि मेरे पास 2 हैं तो दूसरा मुझे एक बॉल लेना पड़ेगा और उसको मैं रखूँगी। इसको यहाँ किचन में कहीं रख दें 15 मिनट के लिए, और अगर टाइम है तो आधा घंटा रखें। 15 मिनट में ये सही हो जाता है। फिर इसको ड्राई कर लेंगे इंशाल्लाह ताला, वो आपको दिखाएंगे। लेकिन मैं इसको अच्छी तरह से इसके सॉल्ट लगा लेती हूँ, दोनों में लगा लूँगी। चलिए, एग प्लांट के पीसीज और बैंगन के पीसीज जो हैं वो थोड़े से मॉइस्चर देखें, इससे पानी निकल रहा है ना। अब इसको मैं ड्राई कर लेती हूँ इससे, पेपर टॉवल से सारे इस तरह से ड्राई कर लूँगी, ताकि इसको बिल्कुल ही पानी ना रहे। फिर हम इसको जो है अपने सारे सीजनिंग करेंगे। मैं सारे इंटायर इसी तरह कर लूँगी फटाफट। फिर इसको जो है मैं इसमें ट्रांसफ़र कर देती हूँ इस प्लेट में। इसको इधर ये ड्राई किया हुआ इसको प्लेट में ट्रांसफ़र कर इसको मेरे से इसको बहुत अच्छी तरह से ड्राई करना होता है, ताकि वो क्रिस्पी रहे। जब हम फ्राई करेंगे ना इसको, तो फ्राई पैन में जाके मज़े का बनेगा। अच्छी डिश है, साइड डिश है। इसको दाल चावल के साथ सर्व कर सकते हैं आप, सालन चावल के साथ कर सकते हैं, रोटी के साथ कर सकते हैं। वैसे भी ये स्नैक की तरह खाया जाता है। और सबसे बड़ी बात है कि इसके बेनिफिट इतने ज़्यादा हैं खाने के, कि जो सब्ज़ी ना खाए तो इसको थोड़ा सा देख ले कि भाई इसके बेनिफिट क्या है जो हम खाते हैं, तो जो है ना खाने वाला भी खाएगा। हेल्दी रखता है अपने आप को, बोन्स के लिए भी बहुत अच्छा है। सबसे बड़ी बात है तो ब्रेन के सेल को वो इन्हांस करता है, जो हमारी मेमोरी को जो है लॉस करने में बचाता है। स्पेशली ओल्ड एज में जो है मेमोरी का डर रहता है। फिर आदमी को डाइजेस्ट सिस्टम शायद सही करता है।
हजम जो खाते हैं कर देता है। बहुत अच्छी सब्ज़ी है ये। वीक में 2 दफ़ा नहीं तो 2 दफ़ा खा ले तो बहुत अच्छी बात है। 1 वीक तो ज़रूर खाएं इसको। मैंने जो है हर तरह से इसको बनाया हुआ है। मैंने इसका भुर्ता बनाया हुआ है मेरे पेज पर। मैंने इसका एग प्लांट के साथ सब्ज़ी के साथ बनाया है। और 3 टाइप की सब्ज़ी आपको मिलेगी एग प्लांट की। अभी इस दफ़ा फ्राई करेंगे, फिर बहुत तरीके से बना के भी इसको मज़े मज़े के डिफरेंट तरीके से बना के खा सकते हैं और इसके बेनिफिट उठा सकते हैं। बिसाइड टेस्ट तो ये टेस्टी तो बहुत मज़े का बनेगा। जब फ्राई करेंगे तो मज़े का तो बहुत बनेगा, लेकिन फ़ायदा भी देगा। इस पीसेस को हमने जो ड्राई कर लिया, अब हमको सीजनिंग के लिए जो बैंगन के पीसेस को साफ़ करके रख लिया, ड्राई करके रख लिया है। अब उसकी थोड़ी सी सीजनिंग होगी। तो सबसे पहले मैंने 1.5 कप जो है ब्रेड क्रम्ब डाल लिया है, ये इसमें डाल देती हूँ। 1.5 कप जो है 3/4 कप जो मेरे पास सेसमी सीड्स है वो इसमें डाल देती हूँ। ऑफकोर्स थोड़ा सा जो है बेकिंग पाउडर, 1/2 टीस्पून बेकिंग पाउडर डालती हूँ इसमें, और 1/2 टीस्पून सॉल्ट। ऑलरेडी हमारा सॉल्ट तो, लेकिन हमने साफ़ कर लिया है ना हाथ से, तो थोड़ा सा चला गया है, तो इसमें डालेंगे। और ये 1/2 टीस्पून में चाट मसाला डालती हूँ। 1/2 टीस्पून पेपरिका पाउडर डालूँगी थोड़ा सा सीजनिंग के लिए। ये हो गया। और जो 1/2 टीस्पून में ये गार्लिक पाउडर भी डाल देती हूँ। चले, सब कुछ हो गया। हमें फ्राई के लिए जो इसको फ्राई करेंगे, तो इसके लिए हमें जो है इसको ज़रा सा मिक्स कर लेते हैं अच्छी तरह से। पहले ये एक बैटर बन गया। ये बहुत मज़े की बनेगी। देखिए ये हो गया, इसको साइड पे रख लेते हैं। अब दूसरा जो मैं यहाँ पे ले लेती हूँ स्टील का वो, इसमें मैं 3 अंडे क्रैक करूँगी। 3 अंडे जल्दी से डाल देती हूँ। इसमें पिंच ऑफ सॉल्ट डाल देती हूँ 3 अंडों के बाद। ये हो चुका। अब जो है इसमें मैंने बिल्कुल ही थोड़ा सा सॉल्ट डालती हूँ। अच्छा, इसको जो है मैंने अच्छी तरह से बीट कर लेना है। मैं बीटर से कर लूँगी इसको, फिर जो है हम फ्राई करने के लिए हम आपको बताएंगे। अब हमारी बारी आ चुकी है, हमें फ्राई करना है इसको। देखो फ्राई पैन में हमने जो ऑयल डाल दिया है 4 टेबल स्पून ऑयल डाल चुके हैं। इसमें हमने अंडों को बीट कर लिया है, अच्छी तरह से फेंट लिया है। सबसे पहले मैं अंडे में ये अपना पीस डाल रही हूँ। अच्छी तरह से इसको अंडे से कोट कर लूँगी, मुझे हाथ से ही करना होगा। ये कर लिया बहुत अच्छी तरह से। इसको इस तरह से आप थोड़ा सा लाइक करें, और फिर इसके बाद जो है ये मैंने ब्रेड क्रम्ब और सेसमी सीड्स और सारे मसाले जो इसमें डाले, थोड़ी सी स्पाइसेस, वो इसको करके मैं इसमें उसको अच्छी तरह से कोट करूँगी। इस तरह मैं करके रख लेती हूँ 4-5। मेरे ऑयल को जो है ऑलमोस्ट रेडी होने वाला है। तो फिर इसमें हम ये डालेंगे, और इसमें जो है लो से लिटिल बिट मोर लाइक मीडियम फ्लेम पे हम इसको फ्राई करेंगे। क्योंकि ये एग प्लांट हमारे कच्चे हैं ना, तो इसमें जो है वरना फ़ौरन से सुरख हो जाएंगे, अंदर से कच्चे रहेंगे और अच्छी तरह से पक जाएगा। देखिए अगेन मैंने अंडे में डाला। अब जो है ये हो चुका होगा। मैंने अभी फुल फ्लेम पे रखा है ऑयल को, और इसको जैसे हो जाता है तो मैं ज़रा फ्लेम को लो कर लूँगी। ये हो चुका है, मैंने फ्लेम को बिल्कुल लो कर दिया। इसको जो है मुझे 3 मिनट लगेंगे, एक तरफ हो जाएगा ना 3 मिनट्स तक। मैं इसको नज़र रखूँगी, ध्यान रखूँगी, हटूँगी नहीं। और फिर इसके बाद पलटूँगी। 3 मिनट्स जो अदर साइड पे भी लगेंगे। बिल्कुल ये अच्छी तरह से क्रिस्पी हो जाएगा, पक जाएगा। जल्दी से बनने वाली मज़ेदार सी रेसिपी है, ट्राई करना तो बनता है। अच्छी लगेगी, बहुत अच्छी लगेगी खाने में। और दाल चावल के साथ ये बड़ी मज़े की होगी। क्योंकि कोई भी चीज़ दाल चावल के साथ, या तो मिर्चे बना लो, या संभारा जिसको बोलते हैं, या कचूबर बना लो, इसको बना लो। दाल और रोटी और सालन के साथ भी अच्छी लगती है। दाल और
साइड की डिश जो है बहुत कहलाती है, ये तो नॉर्मली ऐसे भी खा लो। हमारा एग बेस तो है तैयार हो गया। इस तरह से मैंने एक साइड पे 3 मिनट पकाया, फिर दूसरी साइड पे बनाया, उसको सारा निकाल लिया है। अब इसे इस ऑयल में मैं दूसरा मिला के डालूंगी। देखें ये कितने क्रिस्पी और अच्छे, इसकी शक्ल देखें। इधर ठंडे हो जाएंगे तो और अच्छे हो जाएंगे। इसको मैं साइड पे रख देती हूँ, फर्दर मैं डालती हूँ। अगेन पहले एग में डाला हमने, फिर अपने बैटर में डिप करेंगे। इसी तरह से मीडियम फ्लेम पर इसको फ्राई करते जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए ये फ्राई हो रहा है ना, क्रिस्पी ऐसे बन रहे हैं। मैंने दो फ्राई पैन डाला, दो फ्राई पैन में डाला हुआ है इस तरह के। इसको एक्सेस जो है सब सारा ऑयल पेपर डाल कर लगा दूँगी इसको। हमारे थोड़े से और रहते हैं, क्योंकि हम पूरे कर लेंगे बाद में। ये छोटा वाला, ये लास्ट बेज भी तैयार हो चुका है माशाल्लाह से। इसको जो एक्सेस ऑयल निकालने के लिए वैसे बिल्कुल ही मैंने इसको देखें, लास्ट बेज पूरा तैयार हो चुका। फिर हम इसको प्लेट में, ज़रा भी ऑयल नहीं है, 3-4 चम्मच ऑयल में जो है थोड़ा 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 करके हल्का हल्का। और आखिर में मेरे पास ज़रा सा एग इसका बैटर जो था ज़रा सा बच गया था, तो मैंने इसको ज़्यादा कोटिंग कर दी, तो पूरा एग से भर चुका है। एक दो में इस तरह से ज़्यादा एग लगा। इसको इस तरह से मैं लूँगी ना, तो थोड़ा फिर अपने प्लेटर में डाल के और ख़त्म, सर्व कर लेंगे। हम चटनी से सर्व करेंगे। खट्टी मीठी रेड चटनी मैंने बनाई हुई है, जिसकी रेसिपी जो अगर आपको चाहिए तो मेरे पेज पे आपको मिल जाएगी। मैंने चटनी की रेसिपी लगाई हुई है, और वो मैं आज उससे सर्व करूँगी। और इसको गरम गरम भी खाएं, और हमारे पास सालन और रोटी, नान और रोटी, इसके साथ ये जो गरम गरम ये खा लें, मज़े का होगा। साथ में चटनी रख दी, बस देखिए सारा पक चुका है। अब मैंने जो है स्टोव को ऑफ कर देना है। वैसे ऑलरेडी जिसका सारा ऑयल जो है इसने अब्जॉर्व कर लिया है, ख़त्म हो चुका, मतलब लाइक कितने सारे पक चुके हैं ना, तो सारा ख़त्म हो चुका। लेकिन फिर भी मैंने इस तरह रखा हुआ। ये बहुत अच्छा सा, कुछ तो बहुत ही अच्छे से बनते हैं। ये लास्ट में जो था ये छोटा सा, इतना अच्छा इसकी कोटिंग नहीं है, छोटा सा पीस। चले जी ख़त्म।